अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदनान और फैमिली इनक्लोजर की सीरीज़ द बिंज वॉच रिव्यू में आज हम कोई फ़िल्म या कोई ड्रामा सीरियल या कि वेब सीरीज़ जो है उसको रिव्यू नहीं कर रहे। आज हम एक फ़ीचर फ़िल्म का ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं और ये फ़ीचर फ़िल्म जो है ये यमुना ज़ैदी जो बड़ा सेंसेशन है बहुत बड़ी पाकिस्तान में शो बिज़नेस में और ड्रामा ड्रामा के हवाले से इस वक़्त मेरे ख़्याल है कि टॉप नॉच एक्टर्स में से एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनकी डेब्यू फीचर फिल्म है ये और इसके अलावा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उमैर नासिर अली उनकी भी ये डेब्यू फीचर फिल्म है। टीवी कमर्शियल्स के लिए उनका काम हम सब देखते रहते हैं। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि टीवी कमर्शियल्स के पीछे जो क्रिएटिव्स काम कर रहे होते हैं उनका कभी नाम जो है वो सामने आता नहीं है। बट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि उमैर नासिर अली इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द यंगर लॉट और उनका काम मैंने भी उनके साथ इनफैक्ट काम किया है और काफ़ी काम किया है। तो इससे पहले कि उनकी फ़िल्म आने वाली जो है नायाब, नाम याद रखना, इसके इसके ट्रेलर के बारे में मैं कुछ आपसे बात करूँ, हम ये देखते हैं कि उमैर हमारे बारे में क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पे मैं ईडी जिन्हें अदनान के नाम से आप लोग जानते हैं और मैं तो उनको एज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे जानता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काफ़ी काम भी किया है और इनका चैनल बहुत ही शानदार है। इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्टअप लिया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिव्यूज़ पेश कर रहे हैं। इनकी लिखाई में, इनकी बातचीत में बड़ा एक नए एंगल से देखते हैं चीज़ों को और अब तक आप इनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी रिव्यूज़ देख चुके हैं। इसके अलावा आप कुछ ड्रामों से रिलेटेड भी कुछ रिव्यूज़ देख चुके हैं। आई होप कि ये हमारे ट्रेलर के बारे में भी कुछ रिव्यू पेश करेंगे। तो ये वीडियो ख़ास एरिया आपके लिए है और मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए और आपके तमाम चैनल्स को जो देखते हैं उनके लिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये सुनें वो उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेस्ट विशेस फॉर अदनान। जी जनाब, तो उमैर बिल्कुल आपकी इस फ़िल्म के ट्रेलर के बारे में हम सिर्फ़ इतना कहना चाहेंगे, बहुत कुछ कहना चाहेंगे लेकिन आगाज़ सिर्फ़ इतना करेंगे कि ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट जो है यानी फीमेल क्रिकेटर हमारे यहाँ एक सबसे पहली बात तो है कि फ़िल्में कम बनती हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स पर तो मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल नहीं बनी है। सिर्फ़ एक मैं हूँ शाहिद आफ़रीदी बनी थी वरना स्पोर्ट्स को इवन टीवी ड्रामाज़ में भी इतना टच नहीं किया जा सकता। इन रीसेंट टाइम्स एक 12वां खिलाड़ी वेब सीरीज़ थी और इसके अलावा एक और ग्रीन एंटरटेनमेंट पे इस वक्त 22 कदम चल रही है दैट्स अबाउट वुमेन क्रिकेटर। तो मतलब वो वुमेन क्रिकेट के मुतालिक है। तो ये फिल्म नायाब, नाम याद रखना, ये भी यमुना ज़ैदी एक इसमें बडिंग क्रिकेटर हमें ट्रेलर से नज़र आता है कि ये हैं और इनके बहुत मतलब इनकी एस्पिरेशंस हैं और इनके भाई जो हैं वो भी क्रिकेटर थे और वो उन्हीं से सीख सीख के और उन्हीं की हौसला अफजाई पर, जबकि इनके वालिद जावेद शेख हैं वो शायद उनका इतना साथ नहीं देते या उनको इतना सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं चाहते हैं कि वो खेलें या इस फील्ड में आगे जाएं। लेकिन बहरहाल उनके भाई जो रोल कर रहे हैं फवाद खान, बट ही इज़ नॉट द फवाद खान, नॉट द मौला जट फेम फवाद खान, ये एम फवाद खान है और ये थिएटर के बहुत ही माने हुए और बहुत ही मंझे हुए अदाकार हैं और कभी-कभी हमें ड्रामों में, वेब सीरीज़ में नज़र आ जाते हैं। तो ये कहानी बेसिकली चल रही है कि भाई इनको सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए तो फुल मार्क्स हमें देने चाहिए क्योंकि फ़िल्म में इतना बड़ा ये सब्जेक्ट जो है यानी कि स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पे फीमेल स्पोर्ट्स, इसको कभी टच नहीं किया गया। अब कहने की बात सारी की सारी ये है कि यहाँ पर यमुना ज़ैदी जो हैं, नो डाउट शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस और ट्रेलर में भी जो उनके सीन है उसमें नज़र आता है कि शी इज़ गिविंग हर 100%। बट क्या वो उस एज ग्रुप को कैटर कर रही हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि बडिंग क्रिकेटर्स की जब आप बात करते हैं तो आप फिर लेट टीन्स में, अर्ली 20s की बात कर रहे होते हैं। इज शी क्वालिफाइंग फॉर दैट एज ग्रुप? ये आप फिल्म देख के या ट्रेलर देख के आप फैसला करेंगे। बाय द वे ट्रेलर हम आपको दिखा नहीं रहे, ट्रेलर के हम आपको नीचे लिंक दे रहे हैं, वहां जाके आपने ना सिर्फ ट्रेलर को देखना है बल्कि लाइक करना है और इस फिल्म के पेज को भी आपने सपोर्ट करना है टिल इट गेट्स रिलीज। ठीक है, तो यमुना जैदी के मे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स ये उठे हैं कि शायद वो अब इस एज ग्रुप में नहीं है जहां वो एक बडिंग क्रिकेटर के रूप में नजर आ सकें। एक्टर्स बेहतरीन हैं, उनके जो आप कह लीजिए एक्सप्रेशंस हैं वो वंडरफुल हैं। जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं की गई है कि जैसे कि फिल्म के कुछ मतलब रशेस से जो ग्लिम्पसेस उसमें दिए गए हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये एक फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। लेकिन
बतौर यमुना ज़ैदी जो वो किरदार अदा कर रही हैं, उसको उन्होंने फ़िज़िकली क्या उतना अचीव कर लिया है कि वो एक बॉलर का किरदार अदा करें और वाक़ई में एक बॉलर लगें, ये फ़िल्म देख के अंदाज़ा होगा हमें। डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को और इस पोर्शन को जो है हमसे अभी तक कंसील किए हुए रखा है। ठीक है? अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो है इसमें जो मुझे एक थोड़ा-सा इसमें क्वेश्चन मार्क बना रहा है मेरे ज़हन में, वो ये है कि अगर ये फ़िल्म इसमें अदनान सिद्दीकी रोल अदा कर रहे हैं कोच का, तो क्या ये चक दे की तरफ जा रही है कि द सेम कोच जो मतलब ख़वातीन को बहुत ही बैक करता है और उनकी वुमेन पावर के ऊपर यकीन रखता है, ये अगर वहाँ जा रही है, तो चक दे से अगर इसके पाथ्स क्रॉस होते भी हैं, कुछ-कुछ मुझे सीन्स में ये लगा है कि यमुना ज़ैदी जो हैं वो कोई वो हरियाणवी लहज़ा अपनाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि चक दे की काफ़ी कैरेक्टर्स का ख़ासा रहा है। आई डोंट नो कि ये मतलब मुझे लगा है पूरी फ़िल्म देख के जो है इसके ऊपर हम पूरा कर सकते हैं तबसरा। और सबसे जो इसकी मेन बात इसकी है जो प्रोडक्शन वैल्यू है। हम ये देखते हैं हमने ड्रामाज़ में देखा है लेकिन इतनी ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट को और शहर कराची को प्रोजेक्ट जो किया गया है, इनफैक्ट फिल्म खुद अपने बारे में ये बताती है कि ये सिर्फ क्रिकेट की या किसी एक लेडी क्रिकेटर की कहानी नहीं है, बल्कि शहर कराची की कहानी है। शहर के अमन अमान के हवाले से जो हालात हैं ये उनकी भी कहानी है। और एक बहुत बड़ा जो इसमें हमें एलिमेंट वो नज़र आता है वो है एहतिशामुद्दीन का किरदार। वो कोई प्रोमोटर हैं या मैच फिक्सर हैं या क्या हैं, बट शी शी इज़ गेटिंग लाइक इनडीसेंट प्रपोजल्स उस ट्रेलर में उनसे। अब वो पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं, मैच फिक्स करवाना चाह रहे हैं, क्या उनसे करवाना चाह रहे हैं, ये कोई और किसी और किस्म का ये इनडीसेंट प्रपोजल है। ये बात रिवील नहीं की गई बट शी इज़ रियली अपसेट। जो एक्सप्रेशंस हैं उनके, ख्याल रहे कि हम बहुत कुछ समझते हुए भी यहाँ रिवील नहीं कर रहे जब तक फिल्म रिलीज ना हो जाए। और जो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा इस बात में, एंड जहाँ होता है ट्रेलर का, वहाँ पर ये कहा जाता है कि देख लेना इंडिया को मैं ही हराऊंगी। आई गेस मतलब हमें अब इंडिया को भी, इंडिया से ही हम ऑलरेडी तंग आए हुए हैं, इस सो कॉल्ड राइवलरी से, इस मेरा ख्याल है नोशन से अब निकल जाना चाहिए। इंडिया को हराना किसी भी फील्ड में या इंडिया को पीछे छोड़ना जो है वो हमारा नस्बुलैन या किसी भी मतलब चीज़ का बिल्कुल ही सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट की आप बात करते हैं, आप सियासत की बात करते हैं, आप किसी भी चीज़ की बात करते हैं, शो बिजनेस की बात करते हैं, इंडिया इज़ जस्ट अ कंपैरिजन। इसको इतना मेरा ख्याल है नहीं हाईलाइट करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा है कि एटलीस्ट हम शुरू करें एंड वी शुड गेट आउट ऑफ इट। साथ साथ मतलब इंडिया वुड फॉलो सूट, आई होप। लेकिन इस चीज़ को अब ख़त्म कर देना चाहिए, ये इतना बड़ा कुछ सर पे सवार करने वाली चीज़ नहीं है। खैर जी, तो सीधी-सीधी सी चीज़ एक यही है कि ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है और आपसे दरख्वास्त है फ़िल्म जब आए तो ज़रूर इसको थिएटर में देखने जाइए। इसके साथ वो हुशु ना हो बिल्कुल हशर के जो मोटरसाइकिल गर्ल के साथ लोगों ने किया था या माहे मीर जैसी फ़िल्मों के साथ किया था कि देखने नहीं जाते थे और उसके बाद वो सुबह के चंद शोज़ तक महदूद रहने के बाद फिर गायब हो गई। नहीं, कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। कंटेंट इज़ सुप्रीम। सिर्फ़ मसाला फ़िल्में, कमर्शियल फ़िल्में हैं जो वो नहीं जाती हैं। यहाँ पे भी आपको एक हल्का-सा ट्रेडिशनल वो टेस्ट मिलता है क्योंकि उसामा खान जो हैं, वो मेल लीड में हमें नज़र आते हैं। लेकिन ये मेल लीड जो है, ये सिर्फ़ फीमेल लीड का हमें रोमांटिक इंटरेस्ट नज़र आता है। कोई बाकायदा हीरो या मेन रोल हमें नज़र नहीं आता कि उसामा खान इसमें कर रहे हैं। बहरहाल दिस फ़िल्म इज़ डिफरेंट एंड इज़ प्रॉमिसिंग टू बी डिफरेंट। उमैर से काफ़ी तवक्कुआत इसमें हमें वाबस्ता हैं। लेट्स होप कि जब भी अर्ली 2024 में इसकी रिलीज़ जो है वो ड्यू है, फ़िल्म रिलीज़ हो, कामयाब हो, लोग देखने जाएँ क्योंकि मैं तो ज़रूर जाऊँगा। अच्छी लगे मुझे या ना लगे बट मतलब इट्स माय ड्यूटी कि मैं जाके सिनेमा को सपोर्ट करूँ और ख़ास तौर पे कंटेंट बेस्ड मूवीज़ को सपोर्ट करूँ, उनको देखूँ और उसके बाद अपनी राय कायम करूँ। इतना कम से कम हम लोग कर सकते हैं। तो ये था जनाब फ़िल्म नायाब, नाम याद रखना। बाय द वे ये टीज़र लाइन तो थी नाम याद रखना, ये ट्रेलर में से कहाँ गायब हो गई उमैर? आप शायद मतलब बता सकते हैं। नाम याद रखना इट्स क्वाइट कैची, ये ट्रेलर में से क्यों गायब है? आप बताइएगा। बहरहाल जनाब बिंज वॉच रिव्यू में ये थी आज की वीडियो। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर रिव्यूज़, फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कमेंट्स। स्टे ट्यून्ड टू फैमिली इनक्लोजर। मेरी जानिब से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।